तप जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता है। बिना तपस्या के चीज़ों का, जीवन का कोई मूल्य नहीं है। आज हमें जितनी भी सारी चीज़ें आसानी से बिना तप के उपलब्ध हैं, उनका हमारे लिए कोई मूल्य नहीं है। वो हमारे लिए उपलब्ध होते हुए भी बेकार हैं। और जो ज्ञान हमारे पास आसानी से उपलब्ध है, जिस ज्ञान को हमने बिना तप के उपलब्ध किया है, वो भी हमारे लिए व्यर्थ है, एकदम कोरा है। एक बच्चा भी कविता सुना सकता है और एक अनुभवी कवि भी कविता सुना सकता है, लेकिन दोनों में क्या फ़र्क है? अनुभवी कवि के पास तप है, उसने तप से अपनी समझ और अनुभव विकसित किया है। तप की आवश्यकता है आत्म जागृति के लिए, चेतना के विकास के लिए, मानव जीवन के विकास के लिए तप बहुत आवश्यक है। जैसे जागने में कष्ट होता है, वैसे ही तप भी हमें जगाता है, उसमें भी हमें कष्ट होता है, लेकिन वो हमारे जीवन की सीमाओं को पार करने में हमारी मदद करता है। तप करना पड़ता है, चाहे बाहर की चीज़ें पानी हो या अंदर की चीज़ें पानी हो। बस फ़र्क इतना है, अगर बाहर की चीज़ें पानी हो, जैसे धन, सुख सुविधा या कोई और चीज़, तो उसके लिए चीज़ें जोड़नी पड़ती हैं। और अंदर की चीज़ें अगर पानी हो, जैसे नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक चीज़ें, ज्ञान, प्रेम, सत्य इत्यादि, अगर ये सब पाने हों तो चीज़ें घटानी पड़ती हैं या अपने अंदर से अनावश्यक चीज़ें हटानी पड़ती हैं। तप के मार्ग में जिन्हें सावधानी बरतने की आवश्यकता है, वो हैं बच्चे, बूढ़े और बीमार। इनको अधिक शारीरिक कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तप का मतलब सिर्फ शारीरिक कष्ट नहीं होता है। तप अलग अलग स्तर में, अलग अलग रूपों में हो सकता है। तप का मतलब सिर्फ शारीरिक कष्ट नहीं होता है। उतार चढ़ाव में, अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों में समान रहना, स्थिर बुद्धि रहना तप है। और किसी भी प्रकार की बेकार चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार का कष्ट तप नहीं होता है। कष्ट भी तभी ठीक है जब वो एक निश्चित तरीके से हो, तभी हम उसे तप कहेंगे, वरना वो कष्ट सिर्फ दुख का कारण बनता है, हमें नुकसान पहुंचाता है। तपस्या का मार्ग है आत्म संयम का मार्ग, जिसके लिए आपको अक्सर आवश्यकता होती है प्रण की, दृढ़ संकल्प की और कठोर परिश्रम की। तप के लिए एकांत बहुत ज़रूरी है, तभी आपको चीज़ों का पता चलेगा कि चीज़ें कैसी हैं। भागदौड़ में चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी, तो एकांत अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन तब क्या करें जब आपको बहुत ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ती है या लोगों के बीच में ज़्यादा रहना पड़ता है? तब के लिए आपको निषेध की आवश्यकता है, चीज़ें नकारने की, फालतू चीज़ें हटाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इससे आपकी आधी जीवन की समस्याएं हल हो जाती हैं। सिर्फ आपको अनावश्यक चीज़ें हटानी हैं और या चीज़ें आवश्यकता से अधिक ग्रहण नहीं करनी। जैसे कि सात्विक आहार लें, आवश्यकता से अधिक ना खाएं या अपने हिसाब से व्रत रखें और अनावश्यक ना बोलें, कम बोलें
या मौन रहें, या हो सके तो मौन व्रत का पालन करें। और जितना कम से कम चीज़ें ग्रहण करके आप अपनी दिनचर्या चलाएं। कहने का अर्थ है कि भोग आपको कम से कम रखना है, क्योंकि इससे आपको एक खींच मिलती है, अपनी सीमाओं को पार करने में मदद मिलती है। आपकी लगभग हर एक चीज़ तपस्या को समर्पित होनी चाहिए। जैसे कि सोएं भी तो कम सोएं, और आपकी तप का समय निश्चित नहीं होता है। ये प्रक्रिया आपके अनुसार कितनी भी लंबी चल सकती है, और आपकी तपस्या को जीवन के उतार चढ़ाव से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उतार चढ़ाव हमेशा नहीं रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने उत्साह में आकर कोई संकल्प ले लिया और अपना तप शुरू किया, और बाद में आपका उत्साह धीरे धीरे कम होने लगा और इससे आपके तप में परेशानियां होने लगी। तो आप ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को अलग रख के अपना तप जारी रखें, और तब से आप असाधारण चीज़ें कर पाएंगे और असामान्य चीज़ें भी पा सकें। कहते हैं कि सिकंदर ने दुनिया को जीता और फिर भी खाली हाथ मरा, लेकिन तपस्या आपको खुद को जीतने में मदद करेगी। और सबसे ज़रूरी बात जो मैं आपको कहना चाहूँगा वो है कि तप से आप हो सकते हैं, और होने का जो यहाँ अर्थ है, होने से जो तात्पर्य है, वो आपको तब से ही समझ आएगा।